बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के से टिकट लड़ने के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ, तो कांग्रेस का भी पुराना गढ़ रहा बिहार शरीफ। यहाँ से 5 बार जीते हैं एमएलए हमारे कांग्रेस से। तो हम लोग का हक है मांगने का, सीट क्यों नहीं मांगे। 172 बिहार शरीफ विधानसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस के खाते में रही है। इस क्षेत्र को कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है। वहीं राजद यहां से लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है। ऐसे में महागठबंधन की रणनीति को लेकर स्थानीय स्तर पर नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सबसे अधिक अल्पसंख्यक आबादी बिहार शरीफ में है। आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 3 से 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बावजूद अब तक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी वजह से स्थानीय मुस्लिम समाज में उपेक्षा और नाराजगी की भावना देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यक समाज का कहना है कि इस बार महागठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व को भरोसे का संदेश देना चाहिए। बिहार शरीफ जैसी अहम सीट पर यदि कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रत्याशी को मौका देती है तो यह न केवल पार्टी के परंपरागत वोटरों को सम्मान देने का प्रतीक होगा, बल्कि महागठबंधन के मूल आधार को भी मजबूती देगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय का स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जननायक राहुल गांधी को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि बिहार शरीफ से कांग्रेस मुस्लिम एवं युवा उम्मीदवार को टिकट देती है तो निश्चित रूप से जनता का उत्साह और समर्थन दोनों बढ़ेगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार शरीफ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने पर नालंदा जिले की सभी सीटों पर अल्पसंख्यक समाज महागठबंधन के पक्ष में मजबूती से खड़ा होगा। यही कारण है कि बिहार शरीफ विधानसभा सीट को इस बार कांग्रेस के खाते में देकर अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो पूरे बिहार में जो यात्रा किया कि लोगों के गरीब के लिए कि गरीब का अधिकार नहीं छीना जाए। लोकतंत्र में क्या अधिकार है? वोट के बहुत बड़ा अधिकार है जनता के लिए, और उसको छीनने का कोशिश करने के द्वारा किया जा रहा है। तो बचाने के लिए यात्रा किया, उस यात्रा का मैसेज हर जगह पहुँचाने के लिए हम लोग ये मुख्य उद्देश्य हमारा है। जैसे हमारे पास योजना है घर घर अधिकार, इसमें 2 लाख हम लोग देंगे गरीब परिवारों को। हमारी सरकार बनेगी 2 लाख हर घर परिवार को देंगे। फिर हमारा एक योजना है 25 लाख का मुफ्त इलाज। फिर हमारा एक योजना है कांग्रेस का घर घर अधिकार, महिला को माँ बहन योजना के तहत 2500 प्रति माह मिलेगा। फिर हमारा एक है घर घर अधिकार, वृद्ध जो रहेंगे उनको मिलेगा 1500 प्रति माह और बढ़ के 2500 तक भी हो सकता है। फिर हमारा एक स्टूडेंट के लिए है घर घर अधिकार की फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना। जो गरीब छात्र जिनको नहीं मिल पाता है, जो चाहते हैं आगे पढ़ना, उनके लिए टैबलेट कंप्यूटर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया गया है। घर का अधिकार हमारा है 3 से 5 डिसमिल जमीन, जो भूमिहीन जिनको पास मकान नहीं है उनको रहने के लिए 3 डिसमिल तक जमीन भी दिया जाएगा भूमिहीन लोगों के लिए। घर का अधिकार में हमारा एक है 200 यूनिट बिजली फ्री। हमारा ही निकाला 200 यूनिट बिजली फ्री था, जो नीतीश कुमार ने भी लागू कर दिया। हमारा योजना सुनने के बाद हम लोग ने 200 यूनिट बिजली फ्री निकाला। घर अधिकार हमारा है 28 लाख सहायता, तो बता दिया। और अभी हम लोग बहुत जगह दे रहे हैं, जो स्टेट हमारी सरकार है वहाँ हम लोग योजना भी दे रहे हैं। कर्नाटक में, झारखंड में, बगल में बहुत सी योजना जो बोला गया वो लागू किया गया। तेलंगाना में जो बोला गया, राहुल गांधी ने जो बोला वो किया। और पार्टी करेंगे जो बोलते हैं कि जो चुनाव का जुमला था, हमने बोला था चुनाव जुमला था। राहुल गांधी नहीं बोलते, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। जो योजना बता रहे राहुल गांधी की हम देंगे तो वो जरूर देंगे, कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। हमारी पार्टी जुमलेबाज पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है और शुरू से जनता के लिए हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। शरीफ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के से टिकट लड़ने के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ, जी मैं दावेदारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ये सरकार जो अभी है गठबंधन सरकार है, इंडिया गठबंधन इसको बोलते हैं। और इसमें आरजेडी है, वीआईपी पार्टी है, सीपीआई है और कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस का भी पुराना गढ़ रहा बिहार शरीफ। यहाँ से 5 बार जीते हैं एमएलए हमारे कांग्रेस से। तो हम लोग का हक है मांगने का, सीट क्यों नहीं मांगे। क्या एजेंडा लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं सर टिकट का? एजेंडा की दावेदारी ये है कि देखिए 20 साल से यहाँ एक विधायक है एनडीए पार्टी कंटिन्यू, तो उनको हटाना है। गरीब जनता के बाद वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि शहर में कुछ भी काम नहीं, 20 साल से आप भी देखें कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा एजेंडा ये है कि युवा को रोजगार मिले, शिक्षा मिले। जो लोग पढ़ने का शौक नहीं पढ़ पाते उनको हम मदद करें कि वो पढ़ के आगे बढ़ें, कुछ बिहार शरीफ का नाम रोशन करें। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की, और जिसने देश को आज़ाद भी कराया है।
तो एक नारा अभी चल रहा है 2014 के बाद। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ रहे हैं हम गद्दारों से। तो आज के दिन जननायक हमारा राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम है, हमारा जो देश का मीडिया है वो लगभग 0 पर डायल हो चुका है। वो सही बात जो देश की तरक्की के लिए होनी चाहिए वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आज की जो भारत सरकार बनी हुई है, 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो भंडा फोड़ किया है, जो बम फोड़ा है, उससे तो साबित हो रहा है कि इन्होंने वोट चोरी किया है। और वोट चोरी करने में साथ दिया चुनाव आयोग और यहाँ की जो भारत सरकार है, दोनों मिल करके चोरी किया वोट को। जो हमारा अधिकार है वही एक सिंगल अधिकार है जो हिंदुस्तान के हर वोटर्स को मौजूद है, और वो एक ताकत है उसके पास, वही वोट का ताकत जिसके साथ हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार बदल भी सकते हैं। सर कई जिलों तो सजा तो हमको देना है, जनता को देना है। चोर को जब पकड़िएगा, जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कहते हैं कि हम चोरी किया, तो भरसक कोशिश करें कि हम इसके चंगुल से निकल जाए। इसी तरह से ये खिसियाहट है भाजपा वालों का कि कोई तरह से ये बात को दबाव में हम डाल दें और वोट चोरी के बाद जनता तक ना पहुंच पाए, जिसका नतीजा आप देखिएगा कि 1300 किलोमीटर हमारे माननीय राहुल गांधी जी चले, पैदल चले, गाड़ी से चले, तो 7 बरस 8 बरस का बच्चा तक घर घर में, गली गली में, देहातों में एक नारा तक लगा रहा है कि क्या हुआ भाई, अरे नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बिहार स्टेट ने इसको खड़ा किया है। ये नारा पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। ये नारा बगल के पड़ोस में भी लगा। तो इसीलिए इस सबको देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कोशिश किया है, उसी क्रम में जो बिहार स्टेट वो जो आए, तो बिहार स्टेट में कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व हुआ है, अच्छे लोगों में पकड़ आई है। तो बिहार सिर्फ चूँकि हम लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, और उन्होंने जो हमारे संविधान को बदलने के साथ दिया भाजपा को। हमारा पर्सनल जो मुद्दा है वक्फ वाला, उसमें उन्होंने हमारे मुखालफत की है। तो जिसके मुखालफत के कारण हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं, और हमारे जितने भी दलित भाई हैं, इन लोगों का जो वोट इन लोग चोरी कर रहे हैं, सब मिला के हम लोग ने ही मन बनाया है कि अब कांग्रेस के टिकट पर जो भी लेकर के आएगा, या महागठबंधन में जो भी टिकट लेकर के आएगा, उसको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, तन मन धन से। क्या नाम लिखते हैं? मीर अरशद हुसैन, उपाध्यक्ष नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी।